तो आज हम जानते हैं सोडियम एल्कोक्साइड मतलब कि एल्कीन्स के या हेलो एल्कीन्स जो हेलो एल्कीन्स होते हैं जिनको एल्किल हैलाइड बोलते हैं उनके कुछ रिएक्शंस जो कि केमिकली रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। सो द फर्स्ट रिएक्शन जो मैंने एक दो रिएक्शन मैंने इससे पहले भी पढ़ाई हैं बताई हैं और उसके आगे कुछ रिएक्शंस हैं जैसे सोडियम एल्कोक्साइड से सोडियम एल्कोक्साइड यानी एल्केन और ऑक्सीजन से अटैच होगा सोडियम, उससे रिएक्शन होगी किसी एल्किल हैलाइड की। तो ईथर की इसमें जब ऐसा रिएक्शन होता है तो ईथर का निर्माण होता है। देखिए या हम कोई एक एल्किल हैलाइड ले लेंगे, हमारा सबसे कॉमन एल्किल हैलाइड होता है एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड या मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्कोक्साइड से, सोडियम का एल्कोक्साइड यानी सोडियम ऑक्सीजन प्लस एक एल्किल ग्रुप होगा तो सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ हमने ले लिया है सोडियम एथॉक्साइड को, क्योंकि हमने एथिल ग्रुप लिया है तो ये एथॉक्साइड हो गया। जब इसको एक साथ हीट करते हैं तो ये जो Na होता है ये Br को लेके अलग हो जाता है। कभी भी सोडियम मिल जाए और उसके साथ रिएक्शन में हेलोजन मिल जाए तो ये मोस्टली होता है, कॉमन चीज़ होती है कि सोडियम उस हेलोजन के साथ रिएक्ट करके NaX कंपाउंड बना लेता है या सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे HCl या और NaOH रिएक्ट करता है तो Cl और Na रिएक्ट करके NaCl बना लेते हैं। सेम वैसे ही कभी भी अगर रिएक्शन में सोडियम और हेलोजन मौजूद होते हैं तो सोडियम हेलोजन से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है और बाकी का जो मटेरियल बचता है हम उसको रिएक्ट करवा देते हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ पता है कि ईथर बन रहा है, अगर ऐसे भी है तो आप आइडिया लगा सकते हैं एक एल्किल ग्रुप यहाँ है। ईथर की आइडेंटिटी होती है, एक बीच में ऑक्सीजन होता है, एक साइड ईथर होता है और वो बीच में ऑक्सीजन होता है, एक साइड एल्किल ग्रुप होता है और दूसरी साइड दूसरा एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, सेम एल्किल ग्रुप भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ देखिए दोनों ही C2H5 है तो C2H5O C2H5O, इसका मतलब ये है कि दोनों ही सेम ग्रुप है तो इसको सममित ईथर भी कहा जाएगा। अगर यहाँ C2H5 होता है, इधर CH3 C3H7 प्रोपिल ग्रुप या मेथिल ग्रुप आ जाता है तो इसको असममित ईथर कहते हैं, लेकिन ये क्योंकि सेम ही है तो इसको सममित ईथर कहा जाएगा। अब यहाँ एथिल ग्रुप 2 है तो डाई एथिल ईथर, 2 के लिए डाई लगाया जाता है तो डाई एथिल ईथर, और ये हमारा बन गया सोडियम ब्रोमाइड। अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि ईथर बनाने का, इसी में आपको आगे ईथर भी पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे भी इसको बताया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ईथर बनाने की, जिस वजह से इस रिएक्शन को हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये जो विधि है इसको विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन सिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। और ये MCQ में आ जाता है और डिटेल में भी आ जाता है, टॉपिक में आ जाता है और रिएक्शंस में आ जा सकता है, जिसमें पूछा जाता है कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। तो विलियमसन सिंथेसिस में हम एक एल्किल हैलाइड की सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्ट करा के ईथर का निर्माण करवाते हैं। अब इसी में जो हमारा नेक्स्ट है वो है एक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की सिल्वर लवण से अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे इस वाले रिएक्शन में जो है हम एक कार्बोक्सिलिक की आइडेंटिटी होती है COOH ग्रुप। अगर COOH कहीं लगा हुआ है तो वो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। जैसे हमारा एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, तो वो एक एसिटिक एसिड होता है। देखिए क्योंकि हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड की तो हमें यहाँ एक एल्किल हैलाइड चाहिए होगा। हम एल्किल हैलाइड में कुछ भी ले सकते हैं। C2H5 GX जो होता है हेलोजन को दिखाता है। हमारे पास 4 हेलोजन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। अब क्योंकि मैंने बताया था कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए इनको इग्नोर किया जाता है। बट Cl और Br क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये काफ़ी जो है एल्किल हैलाइड बनाने में फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, इसलिए उनको बहुत यूज़ किया जाता है। तो सेम हम यहाँ R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप लेंगे, चाहे CH3 हो C2H5 हो, यानी एल्केन जो होता है उसका एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो जो नंबर बचता है वो क्या होता है, एल्कीन ग्रुप का होता है। अब यहाँ हमने सिल्वर एसिटेट लिया है क्योंकि लिखा है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, यानी कोई मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मोनोकार्बोक्सिलिक यानी सिंगल वाला, और जो है उसका सिल्वर जो Ag का सॉल्ट होता है उसकी हमें रिएक्शन करवानी है एल्किल हैलाइड से। देन हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, एक एस्टर फॉर्म हो जाता है, एक एस्टर का निर्माण हो जाता है। एस्टर की पहचान होती है, बीच में आ जाएगा आपका COO RCOOR, ठीक है, ये कॉमन सा एस्टर का फॉर्मूला होता है। बेसिकली COO जो होता है ये मेन इसकी आइडेंटिटी होती है, ये वहीं ग्रुप से आता है। तो जो एस्टर होते हैं
ये यहाँ पे जब रिएक्ट करता है, कहीं पे भी अगर आपको कोई एसीटेट ग्रुप मिल जाए और वो किसी ऐसे कॉमनली में उसमें आ जाए, तो बेसिकली ये एस्टर देते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो हमारे यहाँ पे एस्टर का निर्माण हो जाता है, जिसको हम एथिल एसीटेट कहेंगे, एंड ये हमारा इधर सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। दूसरी हमारी रिएक्शन है सोडियम मरकैप्टाइड के साथ, जो है हमारे सोडियम मरकैप्टाइड के साथ रिएक्शन हम देखते हैं। तो इसमें जो होता है थायो ईथर बनता है, यानी जब कोई एल्किल हैलाइड सोडियम मरकैप्टाइड के साथ रिएक्शन करता है तो थायो ईथर बनता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, थायो वर्ड सल्फर के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब जो बनने वाला कंपाउंड है उसमें बीच में सल्फर रहेगा। तो यहाँ पे हम एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, जो है हमारा कॉमन सा एथिल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम एथिल मरकैप्टाइड से। ये यहाँ देखिए सोडियम, ये सल्फर, ये है एथिल ग्रुप, ये रिएक्ट करते हैं तो बनता है डाई एथिल थायो ईथर। सेम ईथर जैसा ही है, जैसे उसकी आइडेंटिटी O थी ईथर की, और थायो ईथर की आइडेंटिटी होती है S है, और आगे पीछे एक एल्किल ग्रुप है। तो ये हो गया हमारा, दो एथिल ग्रुप है तो डाई, एंड एथिल है तो एथिल, एंड बीच में थायो है तो थायो, एंड ये फॉर्म करता है एक ईथर का, तो ये हो गया डाई एथिल थायो ईथर। नेक्स्ट हमारे जो रिएक्शंस हैं नेक्स्ट हमारा है इसमें अमोनिया से क्रिया। हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें वो है अमोनिया से क्रिया। तो उच्च दाब यानी एल्किल हैलाइड जब अमोनिया से रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है एक एमीन का, इतना जान लीजिए। ये चारों तरीके के जो है एमीन बनाता है, लेकिन कॉमनली अगर आपको क्योंकि एग्जांपल लिखना है तो आप सिंपल सा एक एमीन बना दीजिए। यहाँ पे ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है। सबसे पहले एक एल्किल हैलाइड ने, यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड है, इसने रिएक्ट किया है अमोनिया से एक टेम्परेचर पे, ठीक है, और इसने बनाया है एक इंटरमीडिएट जिसको हम बोलते हैं एथिल एमीन हाइड्रोब्रोमाइड, एथिल एमीन हाइड्रोब्रोमाइड, एथिल एमीन हाइड्रोब्रोमाइड। देन ये फिर अगेन रिएक्ट करता है NH3 से, एंड ये दोनों फिर फॉर्म कर लेते हैं एक एमीन का, और हमारा साथ में अमोनियम सॉल्ट अलग हो जाता है। और जैसे NH4Cl होता है तो वो नौसादर का फॉर्मूला होता है, यहाँ ये अमोनियम ब्रोमाइड है, वो अमोनियम क्लोराइड होता है, ये अमोनियम ब्रोमाइड है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी केसियन से है, पोटेशियम साइनाइड से। ये एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन करता है या निर्माण करता है। यहाँ हमने एक एल्किल हैलाइड लिया है, इसकी रिएक्शन कराते हैं केसियन। हमेशा ध्यान रखिएगा मोस्टली रिएक्शन जो होती हैं चेंज हो जाती हैं, तो इंटरचेंज होगा, KBr के साथ रिएक्ट कर लेगा और CN इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ हमारा साइनो एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे एथिल साइनाइड। इसी साइनो ग्रुप को नाइट्राइल भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ 3 कार्बन काउंट में आएंगे, तो प्रोपेन नाइट्राइल और प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड। अब यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि एल्किल जो हैलाइड्स होते हैं, साइनाइड होते हैं या नाइट्राइल होते हैं, ये अम्लों या क्षारों द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में जल में अपघटित हो जाते हैं। यानी अगर इनका ये जो साइनो ग्रुप से बनते हैं, ये कंपाउंड बनते हैं, अगर इनका जल अपघटन कराया जाए तो ये एसिटेमाइड बनाते हैं और उसके बाद एसिटिक अम्ल बना लेते हैं या कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैंने बताया था COOH पहचान होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो क्योंकि हमने यहाँ जो है मेथिल साइनाइड लिया है तो हमारा एसीटेमाइड बनेगा। एमाइड, एसीटेमाइड जो एमाइड है इसकी आइडेंटिटी होती है CONH2। एमाइड की आइडेंटिटी होती है CONH2, एमीन की आइडेंटिटी होती है NH2। तो यहाँ पे हमने मेथिल साइनाइड लिया है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है, 3 नाइट्रोजन के साथ बनाएगा, एक इस वाले ग्रुप मेथिल ग्रुप से बनेगा, तो ये CN होता है। बेसिकली ये CN होता है जो यहाँ बॉन्ड ओपन करके दिखाया गया। तो ये हमारा हो गया मेथिल साइनाइड, और ये हमारा जो है इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो सबसे पहले एसीटामाइड बनेगा। कुछ होता नहीं है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और ये जो हाइड्रोजन है ये NH के पास ऐड हो जाता है। H2O हमें इस पे ऐड करना है, H2 हमने N के पास भेजा और ऑक्सीजन हमने C के पास भेजा, तो बन गया हमारा CONH2 जो कि निर्माण करता है एसीटामाइड का। अगेन इसका हाइड्रोलिसिस होता है एंड देन कार्बोक्सिलिक एक एसिड बन जाता है जो कि जनरल फॉर्मूला या जनरल कॉमनली इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। यही रिएक्शन यानी इसी साइनाइड या नाइट्राइल्स की रिएक्शन अगर हम क्षारीय H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो डायरेक्ट हमें एसीटामाइड मिलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, डायरेक्ट हमें एक एसीटामाइड मिलता है या एक एमाइड मिलता है, जो कि हमारा क्योंकि हम मेथिल साइनाइड का करा रहे हैं तो मेथिल साइनाइड के लिए एसीटामाइड बनता है। ठीक है, इसके आगे जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वो उनके समकक्ष के एमाइड बनाते जाएंगे। सेम चीज़ अगर हम किसी जो है साइनो ग्रुप या साइनो कंपाउंड को अगेन एल्किल साइनाइड को हम लेते हैं और सोडियम और ये जो एथिल अल्कोहल है इसकी प्रेजेंस में अपचयन कराते हैं यानी हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं, तो
एमीन बनता है। यहाँ पे हमने लिया है एथिल साइनाइड को या एथेना, यहाँ हमने मेथिल साइनाइड को लिया है। अगर आप IUPAC नेम सिस्टम से काउंट करेंगे तो यहाँ 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। यहाँ पे हमने रिडक्शन कराया है। देखिए जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है, ये हम पता करते हैं कि प्रेजेंस किसके हैं। जैसे अगर KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट या K2Cr2O7 या पोटेशियम डाइक्रोमेट की हम प्रेजेंस कराते हैं तो वो ऑक्सीडेशन कराते हैं, यानी जो कंपाउंड होता है उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। अगर कुछ ऐसे कंपाउंड आ जाए जैसे SnHCl, जिंक HCl या फिर जो है LiAlH4, तो ये सब जो होते हैं, या Na+C2H5OH, ये सब रिडक्शन कराते हैं। तो इनमें हाइड्रोजन ऑलरेडी अपने आप ऐड हो जाएगा, आपको बैलेंस करने की नीड नहीं होती। तो बस यहाँ पे वही होता है और ये एथिलीन बना लेता है। बाकी की जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।